रिग्रेशन। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? रिग्रेशन एनालिसिस द स्टैटिस्टिकल टेक्निक, सॉरी, रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड है, ये तो हमको पता है, यूज्ड फॉर एस्टिमेशन रिलेशनशिप। क्यों, कहाँ यूज किया जाता है? फॉर एस्टिमेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जहां पर हम स्टैटिस्टिकल मेथड है जहां पर एस्टिमेशन करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। हम एस्टेब्लिश करते हैं कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट कैन बी यूटिलाइज्ड टू असेस द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, और इसमें हमें स्ट्रेंथ भी पता चलती है कि इनके बीच में कितनी स्ट्रेंथ है। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कितना ज्यादा या कितने स्ट्रेंथ से कनेक्ट कर रहा है, या कितने बीच में इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, जो एक्स और वाई की रिलेशनशिप कितनी स्ट्रेंथ है उनमें। assess the strength of the relationship between the variable for modeling future relationship, और future की relationship का पता लगा सके कि future में जो इनके बीच में relationship होगी वो कैसे exist करेगी, वो डिपेंडेंट रहेगा या इंडिपेंडेंट बन जाएगा फ्यूचर में, या इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बन जाएगा। ये सब हम एस्टिमेट करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू। नाउ रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये हमको पता है, दैट रिलेट्स a dependent variable to one or more independent variable। और हमेशा याद रखना, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ज्यादातर, दो तीन भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या लेते हैं? एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दो या तीन या चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस रिलेशनशिप की हमको स्टडी करना होती है। और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। मैं रिपीट करूंगी, एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या लेते हैं? एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ रिग्रेशन मॉडल इज एबल टू शो वेदर चेंजेस ऑब्जर्व इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एसोसिएटेड विद चेंजेस इन वन और मोर। जो अब रिलेशनशिप रिग्रेशन एनालिसिस बताएगा कि जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में या डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आए हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आए हैं या किसी और की वजह से आए हैं, उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। इट डज this by essentially fitting a best fit line and seeing how the data is dispersed around this line। देखो, इस पॉइंट का क्या मतलब है? यहाँ पर एक लाइन होती है, वहां पर डेटा डिस्पर्स्ड होता है, ऐसे एक लाइन के भरोसे डेटा क्या है? डिस्पर्स्ड होता है, फैला हुआ होता है। जब हमने कोरिलेशन पढ़ा था तो हमने लाइन ड्रॉ नहीं की थी, हमने सिर्फ ऐसे ड्रॉ किया था कि ये डिस्पर्स्ड है। और लाइन ड्रॉ की भी थी तो लाइन ड्रॉ मेनली इसमें करते हैं क्योंकि हमें निकालना होगा। अभी ये लाइन भी हम पढ़ेंगे कि लाइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन ये कोरिलेशन में हम लाइन ड्रॉ नहीं करते, हम सिंपली ऐसे डेटा को डिस्पर्स्ड कर देते हैं। या तो इस डायरेक्शन में होगा या नो कोरिलेशन होगा कि कहीं भी कैसे भी डेटा डिस्पर्स्ड है ऐसे, या ऐसे भी हो सकता है कि वो ऐसे नेगेटिव रिलेशन है, ऐसे सब पास पास में है और ये नेगेटिव रिलेशन। लेकिन जब हम रिग्रेशन पढ़ेंगे तो एक लाइन के आसपास पूरा डेटा घूम रहा होगा, एक लाइन के आसपास पूरा डेटा घूम रहा होगा। क्लियर? सो रिग्रेशन इकोनॉमिस्ट, वेट अ मिनट, ये ड्रॉ हटा देती हूँ मैं। इधर ये अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ रिग्रेशन का। ये ऐसे ड्रॉ होता है। क्लियर? नाउ इट डज दिस
by essentially fitting a best fit line के साथ साथ एंड सीइंग हाउ द डेटा इज डिस्पर्स अराउंड द लाइन, और कैसे लाइन के आसपास डेटा, ये सारा क्या है, ये पॉइंट ड्रॉ किए, ये डेटा है, ये कितना डिस्पर्स्ड है लाइन के आसपास। रिग्रेशन हेल्प्स इकोनॉमिस्ट एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जैसे मैंने बताया इकोनॉमिस्ट के लिए भी हेल्प करता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए भी हेल्प करता है, इन थिंग्स रेंजिंग फ्रॉम एसेट वैल्यूएशन टू मेकिंग प्रिडिक्शन। असेट की वैल्यूएशन हेल्प करने में रिग्रेशन का यूज किया जाता है, वैल्यूएशन किसकी, असेट्स की, और प्रिडिक्शन बनाना, फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए भी रिग्रेशन का यूज किया जाता है। और फिर लास्ट पॉइंट क्या है, इन ऑर्डर फॉर रिग्रेशन रिजल्ट्स टू बी प्रॉपर्ली इंटरप्रेटेड सेवरल अजम्पशन अबाउट द डेटा इन द मॉडल इटसेल्फ मस्ट होल्ड। और जब हम रिग्रेशन के रिजल्ट्स देखते हैं तो कुछ इंटरप्रिटेशंस करते हैं रिजल्ट्स देखने में, और कुछ एजम्पशंस बनाते हैं और अपना डेटा अपना रिजल्ट्स लिख देते हैं। क्लियर? और कहाँ कहाँ ये यूज होता है, ये फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, लाइक हाउस प्राइस एस्टिमेशन में, स्टॉक प्राइसेस एस्टिमेशन में, सेल्स प्रमोशन में, सेल्स कितनी सेल्स होगी, अभी का सेल्स देखकर फ्यूचर में कितनी सेल होगी वो देखने में हेल्प करता है, फोकस करने में, टेस्टिंग ऑटोमोबाइल्स यूज करने में या टेस्ट करने में उनको हेल्प करता है रिग्रेशन एनालिसिस। वेदर फोरकास्टिंग में, जैसे वेदर कैसा वेदर होगा उसमें भी रिग्रेशन का हेल्प दी जाती है, जैसे इसमें एक कॉज देखेंगे, कॉज क्या देखेंगे कि बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है एनवायरमेंट में, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट स्पॉइल हो रहा है, तो इस वजह से फ्यूचर वेदर में कितना ज्यादा खराब हो सकता है। तो ये क्या है, एक कॉज हो गया कि एनवायरमेंट खराब हो रहा है, और इसका इफेक्ट इस पे देखेंगे कि बारिश बहुत ज्यादा आ सकती है, या फिर पहाड़ टूट के गिर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा सीन देखने को मिलता है कि जैसे उत्तराखंड में, जैसे अभी बहुत ज्यादा उसका चल रहा था, यात्रा का बहुत सारा चल रहा था, आपने न्यूज में सुना होगा कि यात्रा में लोग इतने पहुंच गए हैं कि उसके बाद क्या होता है, लोग वहां पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो वो लैंड इतने लोगों का बर्डन सहन नहीं कर पाती है, तो इस वजह से फिर चांसेस होते हैं कि वेदर भी खराब हो रहा है और पहाड़ भी टूट के गिर रहे हैं, रोड्स भी खराब हो रही है, टूट रही है रोड्स, बारिश हो रही है, तो दिस अफेक्ट्स दिस हेल्प। रिग्रेशन की वजह से ही पता चलता है कि कॉज एंड इफेक्ट में फ्यूचर के प्रिडिक्शंस का पता चल जाता है। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में ये बताऊंगी, इसके बाद वाला टॉपिक है, उसमें कैसे टाइम सीरीज में हेल्प करते हैं, टाइम सीरीज अलग से टॉपिक है, रिग्रेशन के बाद हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर ये दिया हुआ है मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, उनको स्टडी करते हैं, और उनकी स्टडी के बाद हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, उसको स्टडी करते हैं। नाउ इसके मेथड्स है, फर्स्ट है सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम दो की इक्वेशन निकालते हैं, एक्स ऑन वाई की इक्वेशन निकालते हैं, वाई ऑन एक्स की इक्वेशन निकालते हैं। तो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन निकालेंगे सबसे पहले, तो हम लिखेंगे एक्स माइनस एक्स बार, ये हम एक्स ऑन वाई की निकाल रहे हैं, इक्वल्स टू बी एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में वाई माइनस वाई बार, ये हो गया एक्स ऑन वाई की। अब आपको लग रहा होगा एक्स भी दिया रहता है, एक्स बार हम निकाल लेते हैं मैम, फिर बी एक्स वाई कैसे निकलेगा, तो चलो बी एक्स वाई बता देती हूँ मैं, बी एक्स वाई कैसे निकलेगा, बी एक्स वाई, बी एक्स वाई निकलेगा आर। आर क्या होता है, आर है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो हम निकालते हुए आ रहे हैं अभी इतनी देर से, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर, और ये हो जाएगा एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? दिस इज हाउ वी फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशन। देखो ये जो बी एक्स वाई और एक्स इंटू एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, इसका एक और कैसे निकाल सकते हैं, बी एक्स वाई का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होगा, आर की हम वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट का आर निकाला था, कैसे निकाला था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है मैम, और फिर मैम आपने लिखा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये लिखा था, ठीक है, आर की वैल्यू रख दी। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स
और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये एज इट इज लिख दिया। सिर्फ मैंने ये क्या लिखा है, ये सिर्फ r की वैल्यू लिखी हुई है। अब ये मल्टीप्लीकेशन में ये और ये कट हो जाएगा। क्लियर? तो b x y क्या निकल के आ जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन में y का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। और y का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताया था वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का एसडी का स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन वेरिएंस ऑफ x, सॉरी वेरिएंस ऑफ y लिख सकती हूँ ये। क्लियर है कैसे आया ये? क्या लिखा मैंने, बी एक्स वाई सिंपल फॉर्मूला लिख दिया। ये देखो, ये मैंने सिंपल एक फॉर्मूला लिख दिया बी एक्स वाई का। अब मुझे दूसरा फॉर्मूला बताना था। दूसरा फॉर्मूला मैंने कैसे, अलग से कुछ नहीं लिखा, वैल्यू पुट कर दी। जो हमने आर की वैल्यू पढ़ी थी, आर की वैल्यू क्या पढ़ी थी, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और फिर मैंने एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन एज इट इज लिख दिया, वाई का एज इट इज लिख दिया, और एक्स को कट कर दिया। तो नीचे बचा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई ऊपर, और नीचे क्या बचा है, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर जो होता है वेरिएंस, ये हमने पढ़ा था, याद करो। हमने जब स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था, वेरिएंस पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, और वेरिएंस हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये वेरिएंस ऑफ वाई लिखती है। क्लियर? अब हम लिखेंगे वाई ऑन एक्स की इक्वेशन। ये इक्वेशन लिख रहे हैं, ये ऐसे ही हमको रिग्रेशन सॉल्व करना है वाई ऑन एक्स की। नाउ ये कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ x था तो हमने x माइनस एक्स बार कर दिया। यहाँ y ऑन x है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, y से, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू, फिर बी एक्स वाई, एक्स ऑन वाई था तो बी एक्स वाई कर दिया। यहाँ वाई ऑन एक्स है तो हम बी वाई एक्स कर देंगे, सब उल्टा हो जाएगा। फिर यहाँ क्या था, y माइनस वाई बार, क्योंकि y बाद में था तो हम इधर x माइनस एक्स बाद में है तो हम इधर x भी बाद में कर देंगे, x माइनस एक्स। क्लियर? ना बी वाई एक्स कैसे लिखेंगे, बी वाई एक्स लिखेंगे बी वाई एक्स इक्वल टू, कैसे, आर का तो मल्टीप्लाई एज इट इज कर देंगे क्योंकि आर में तो कुछ है ही नहीं। अब y पहले है तो यहाँ जब x पहले था तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लिखा। यहाँ y पहले है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y लिखेंगे अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कर। क्लियर? आई एम श्योर ये समझ में आ रहा होगा कैसे बने, ये फॉर्मूला कैसा बना, और इसको साथ साथ में याद करते जाना, लिखते जाना। अब मैं फिर से ये वाला फॉर्मूला बनाऊंगी। ये फॉर्मूला कैसे बनाऊं, मैं दूसरे पेन से बना देती हूँ। बी बाय एक्स, बी बाय एक्स को पहले तो आर की वैल्यू लिख दूं, आर की वैल्यू एज इट इज लिख दूंगी, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब इधर मैम y की y जगह वैल्यू लिख दो, y की y लिख दिया, x की x लिख दिया, ऐसे। ये देखो y और x ये वाला। अब ये y से y कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन वेरिएंस ऑफ x, दैट इज x का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा। दिस इज y ऑन बी वाई एक्स। अब आपको पता चल गया होगा बी एक्स वाई के दो फॉर्मूले हो गए। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, बी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के दो दो फॉर्मूले हो गए। कैसे, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया और एक ये वाला फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली बी वाई एक्स के भी दो फॉर्मूले हो गए, बी एक्स वाई के दो फॉर्मूले लिख दिए मैंने, और बी वाई एक्स के भी दो फॉर्मूले, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया और एक ये वाला फॉर्मूला। क्लियर? और ऐसे ही आपको इधर ये वैल्यू मिल गई है एक्स ऑन वाई की, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। एक्स पहले आया तो एक्स पहले लिख दिया, वाई बाद में आया तो वाई पहले बाद में लिख दिया। फिर यहाँ पे बी एक्स ऑन वाई है तो बी एक्स वाई कर देंगे। अब बी एक्स वाई क्या है, आर
आर इज कोरिलेशन कोफिशिएंट और फिर एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स पहले इसलिए ऊपर लिख दिया और ऐसे करके। क्लियर?